बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और लेसन नंबर है 20। आज हम करेंगे कंज्यूमर फील्ड वर्क, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वैल्यू मेजरमेंट सर्वे इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर 2 सर्वे शामिल हैं, रोकेश सर्वे और लिस्ट ऑफ वैल्यू स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कंज्यूमर फील्ड। जो कंज्यूमर फील्ड में ऐसा होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने आप को जो रिसर्च करने वाला एनवायरनमेंट होता है या सोसाइटी होती है उसका हिस्सा बना लेते हैं और वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होती है। ये लोगों के स्मॉल से सेगमेंट को चूज़ करते हैं, बहुत कम पॉपुलेशन होती है, सैंपल बहुत छोटा साइज़ होता है, उसे चूज़ करते हैं और उनमें इन्वॉल्व हो के उनके साथ रह के उनकी बिहेवियर्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, जो भी मतलब चीज़ें होती हैं इस तरह की, उन्हें इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स की ये ऑब्जर्वेशन होती है। फील्ड ऑब्जर्वेशन नंबर 1 पे है फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन में वो ऐसा करते हैं कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी सब्जेक्ट्स कर रहे होते हैं उनमें वो जाते हैं और उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं। वो एक मतलब पार्टिसिपेंट नहीं होते, उस फील्ड का हिस्सा नहीं होते, बस वहाँ पे ऑब्ज़र्वर के तौर पे होते हैं और वो उनकी हर बात को ऑब्ज़र्व करके अपना एनालिसिस देते हैं कि किस चीज़ पे क्या उनकी राय है। और दूसरे नंबर पे होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ऐसा होता है कि जो पॉपुलेशन या जो सैंपल साइज़ सेलेक्ट किया गया होता है उसमें वो उन्हीं का हिस्सा बन जाते हैं। लाइक पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता कि जो ऑब्जर्वर्स हैं वो उन्हें ऑब्ज़र्व करने के लिए आए हैं, वो उन्हीं की तरह बन जाते हैं। लाइक जैसे अगर किसी ने किसी मतलब पॉपुलेशन है या किसी भी उसे वो करना है, ऑब्ज़र्व करना है, स्टडी करना है किसी भी छोटे से सेगमेंट को, तो वो क्या करेंगे, वहाँ जाके रहना शुरू कर देंगे उन्हीं तौर तरीक़ों से, उन्हीं तरह से। इसमें वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं और शो नहीं करते कि वो क्या हैं, बल्कि वो शो करवाते हैं जो वो सोसाइटी के लिहाज से फ़िट हो रहे होते हैं। इसे कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नंबर 3 पे है स्पेशलाइज रिसर्च फर्म्स। ये रिसर्च फर्म्स होती हैं, ये क्या करती हैं, वीडियो कॉल्स, रिकॉर्डर और इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, टेक्नोलॉजी, जिसमें ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके बाइंग बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में फिर उन्हें वो दोबारा से देखते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करते हैं कि किसने क्या चीज़ ली, किस तरह से ली, सिलेक्शन के टाइम उनका क्या बिहेवियर था। इन सब चीज़ों को नोट करने के लिए नोट करते हैं, जिसे स्पेशलाइज्ड रिसर्च सर्वे कहा जाता है। इनके अलावा भी टूल्स होते हैं जिसमें डीप डेप्थ इंटरव्यूज़ हैं, फोकस ग्रुप हैं। डेप्थ इंटरव्यूज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फोकस ग्रुप भी हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें ऐसा होता है कि डेप्थ इंटरव्यूज़ में कि एक इंटरव्यू लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो मैक्सिमम अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करते हुए अपने ऑब्जर्वेशन के लिहाज से बात करता है। फोकस ग्रुप में 8, 10, 12 लोगों का ग्रुप होता है, डिपेंड करता है टीम पर। तो ये लोग मतलब एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं और एक एवरेज बंदे को भी बुलाते हैं जो अपनी राय देता है, जो एक कंज्यूमर होता है या यूज़र होता है उस प्रोडक्ट का। तो इस हवाले से फिर वो एक डिस्कशन की जाती है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जाता है, राइट भी किया जाता है। तो इसे फोकस ग्रुप कहा जाता है। अब हम आते हैं वैल्यू मेजरमेंट सर्वे की तरफ। ये 2 तरह के होते हैं, ट्रेडिशनल व्यू होता है और मॉडर्न व्यू होता है। ट्रेडिशनल व्यू में ऐसा होता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशंस करते हैं लोगों की, मेंबर्स की बिहेवियर को, और वो अपनी राय देते हैं, अपना एनालिसिस बनाते हैं। और मॉडर्न व्यू में इस तरह होता है कि उसमें सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्वेश्चनर्स फिल करवाए जाते हैं। क्वेश्चनर्स फिल करवाने के लिए स्केल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलर वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स में 2 तरह के स्केल शामिल हैं, एक रोकेश वैल्यू स्केल और दूसरे नंबर पे है लिस्ट ऑफ वैल्यू स्केल। रोकेश वैल्यू स्केल में 2 तरह के मतलब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है स्केल को। उसमें दो मकसद होते हैं। एक पहले जो सेगमेंट है उसे कहा जाता है टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू में जो इंसान के गोल्स होते हैं
उन्हें फाइंड आउट किया जाता है या जज किया जाता है कि इस इंसान के गोल क्या हैं, पहले पोर्शन में। और दूसरे पोर्शन में इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें वेज टू अचीव गोल्स को मैयर किया जाता है। अब टर्मिनल वैल्यूज़ में अगर देखा जाए तो कंफर्टेबल लाइफ इंसान की मैयर की जाती है, एक्साइटमेंट, स्टिमुलेशन, एक्टिव लाइफ को मैयर किया जाता है, वर्ल्ड एट पीस को मैयर किया जाता है कि इंसान को लाइक जंग से आज़ादी चाहिए या वो जंगजू होना चाहता है, लड़ाई करके कन्फ्लिक्ट्स में अपने आप को डालना पसंद करता है। इस तरह की चीज़ों को मैयर किया जाता है। इक्वालिटी को, फ्रीडम को, हैप्पीनेस को, नेशनल सिक्योरिटी, प्लेयर, सोशल रिकॉग्निशन, ट्रू फ्रेंडशिप, विजडम, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, द वर्ड ऑफ ब्यूटी, फैमिली सिक्योरिटी, मैच्योर लव, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीज़ों को मैयर किया जाता है। ये पहले हिस्से में मैयर किया जाता है जिसे कहते हैं टर्मिनल वैल्यूज़। और दूसरे हिस्से में जो मैयर किया जाता है उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में ऐसा होता है कि जो वेज ऑफ अचीविंग गोल्स है उन्हें देखा जाता है कि वो मसलन इसमें मैयर किया जाता है कि एम्बिशियस कितना है इंसान, ब्रॉड माइंडेड कितना है, कैपेबल कितना है, चीयरफुल कितना है, क्लीन कितना है, करेजियस कितना है, फॉरगिविंग लाइक चीज़ों को माफ़ कर देने वाला कितना है, हेल्पफुल है कि नहीं है, ऑनेस्ट है कि नहीं है, इमेजिनेटिव वैल्यूज़ उसकी इमेजिनेटिव जो पावर्स हैं वो उसकी कितनी है, किस तरह की है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, इंटेलेक्चुअल उसका लेवल क्या है, लॉजिकल है, लविंग है, ओबीडियंट है, पोलाइट है, रिस्पॉन्सिबल है, सेल्फ कंट्रोल्ड है, नहीं है, इस तरह की चीज़ों को मैयर किया जाता है। एक रिसर्च करवाई गई थी ब्राज़ील में एडल्ट्स पे, तो उसमें सेगमेंट ए में 13% जो लोग थे उनका मोस्ट कंसर्न जो आया था वो था वर्ल्ड पीस, इनर ह्यूमैनिटी, ट्रू फ्रेंडशिप, और इनकी इन्वॉल्वमेंट डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा थी। और सेगमेंट बी जो था उसमें 13% ही लोगों का जो मेन कंसर्न था वो सेल्फ सेंटर्ड वैल्यूज़ सच एज सेल्फ रिस्पेक्ट, कंफर्टेबल लाइफ, प्लेजर, एक्साइटेड लाइफ थी। और लीस्ट कंसर्न थे वो अपने रिलेशनशिप्स की तरफ, अपनी फैमिली वैल्यूज़ की तरफ, लव की तरफ। इस तरह से मैयर होता है कि इंसान को क्या चाहिए और उसे वो हासिल करने के लिए उसकी क्वालिटी रखता भी है कि नहीं। तो अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं, जो दूसरा स्केल यूज़ होता है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ होती है। इसमें 9 वैल्यूज़ दी जाती है, उनकी एक लिस्ट दी जाती है और कहा जाता है कोई भी अपनी जो वैल्यू जो प्रेफरेबल आपको लगती है उनमें से 2 को आप चूज़ करें। वो तो जो सेगमेंट होता है वो से 2 को चूज़ करके बताता है कि उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस चीज़ की है। इससे भी आइडिया हो जाता है कि इंसान को ज़्यादा वैल्यूबल उसके लिए क्या है। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।